हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो कि पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप लोगों को आंसर करके बताते हैं और आप लोगों को आंसर सबसे पहले बता देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली? शास्त्रीय, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाए अगर मणिपुरी, तो मणिपुरी नृत्य जो है दोस्तों, आपसे लोगों से पूछा जाए मणिपुरी नृत्य, तो मणिपुरी नृत्य को जिसे जागोई भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? जागोई भी कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य को जिसे जागोई भी कहा जाता है। और ये 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है। ये भी आप लोग याद, ये 8 जो है प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? मणिपुरी। तो मणिपुरी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने के लिए होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। पदार्थ का तापमान करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, गुप्त ऊष्मा को कम करके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन के दहन पर आधारित ऊष्मा इंजन हानिकारक प्रदूषक और ग्रीन हाउस उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहते हैं? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? कुचिपुड़ी, छाऊ, शास्त्रीय या ओडिसी। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है? छाऊ हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तपन कुमार पटनायक ने जो है सरायकेला में छऊ नृत्य को योगदान के लिए 2018 में, कब? 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है दोस्तों। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। मिहिर सेन, रामनाथ कृष्ण, अजीत पटेल, खसाबा जाधव। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर होगा मिहिर सेन। तो मिहिर सेन बिल्कुल हमारा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है? महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 2000 रुपये के बैंक नोट के ऋषभ पर के चित्र हैं, विशिष्ट भाग पर चित्र हैं। तो रानी के भाव, मंगलयान, सूर्य मंदिर, कोणार्क या लाल किला। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मंगलयान होगा यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। मंगलयान हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन किया? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे क्या आता है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27।
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, ये दशरथ। तो क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है? अशोक। अशोक हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ठीक है, अशोक। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? 1882 में, 1880 में, 1887 में, 1881 में। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर 1881। 1881 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कार्तिक को, ऋषभ पंत को, अक्षय कुमार को, रोहित शेट्टी को। तो अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों? अक्षय, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या होगा या केवल राज्यसभा के सदस्यों या संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को समर्पित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? मकर संक्रांति, पोला महोत्सव, गुड़ी पाड़वा, काला घोड़ा, काला महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा पोला महोत्सव। पोला महोत्सव बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद? 376, 395, 386, 440। तो भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है? 395। 395 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। मांस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल के, अनावृत्ति बीजी के, टेरिडोफाइटा के, ब्रायोफाइटा के। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां, सुदृढ़ करने में सक्षम, प्रतिदेय, गैर प्रतिदेय। तो क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे क्या आता है? गैर प्रतिदेय। क्वेश्चन नंबर 36। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद
20, 21, अनुच्छेद 18, 19, अनुच्छेद 16, 17। तो क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20, 21 यानी 20, 21 यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहता है? भारत में अरबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई? असम में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 39, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? समर्थ योजना, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनोवेशन मिशन, या MPL एड संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, या मर्चेंडाइज एक्सपर्ट फॉर्म इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सामर्थ्य योजना, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़िए। 2017-18 में विजय हारे ट्रॉफी किस राज्य में जीती थी? उत्तर प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। 2017-18 में विजय हारे ट्रॉफी किस राज्य में जीती थी? क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर हिंदी की ओर। ये हमारा हिंदी से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर निम्नलिखित रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती तो कहीं सूखा पड़ता है। लघु वृष्टि से, अनावृष्टि से, वृष्टि से, सुपरवृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। ठीक है, अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़ते हैं। करड़ खाने बीज मिठाई लाया। उपर्युक्त वाक्य में कारक हिंदी त्रुटि पहचान के निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करड़ खाने के बाद मिठाई लाया, करड़ खाने की मिठाई लाया, करड़ खाने के लिए मिठाई लाया, करड़ खाने साथ मिठाई लाया। तो क्वेश्चन नंबर इसमें शुद्ध वाक्य छाटना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? करड़ खाने के लिए मिठाई लाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए। सुनैना खाना खा रही है। उपर्युक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतर होगा। सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना खाना नहीं खा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 63। तो सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों को वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। क्या? नारी, नीर, नाड़ी। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं हम? तो क्वेश्चन नंबर वैद्य जी जो है नाड़ी देखकर इलाज करते हैं यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ते हैं। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा सिफारिश करवाना, अक्ल लगाना, लोहे को आपस में लड़वाना, नई योजना बनवाना। तो टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिफारिश लगाना। टिप्स भिड़ाना यानी सिफारिश करना यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सिफारिश करवाना। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? निम्नलिखित वाक्य किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का काली भाषा में उपदेश दिया, भाषा उपदेश दिया पाली। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 67। वाक्य में रेखांकन अच्छे के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों को चुनें। तुम किस काम के हो? कोढ़ के काज, किसी मर्ज की दवा, कोल्हू का बैल, कूप मंडूक। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या होगा? किसी मर्ज की दवा। तुम किस काम के हो? किसी मर्ज की दवा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 68, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल का स्त्रोत पढ़िए। धात्री, कांता, शारदा, उमा। तो 63, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से उपयोग की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा शारदा। शारदा हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित वाक्य किस खंड में त्रुटि है? निम्नलिखित के किस वाक्य के खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। संबंध, घोर, साहित्य, जीवन। जीवन और साहित्य का घोर संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर घोर संबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 70, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। शिक्षार्थी, शिक्षक, छात्र, विद्यार्थी। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षक। शिक्षक हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, लड़कियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपर्युक्त शब्द में प्रयोग कीजिए। रेवड़, ढेर, टुकड़ा, गट्ठर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा राइट आंसर होगा गट्ठर। तो गट्ठर हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। अव्यय होगा, अभिनंदन होगा, कृशांग होगा, दृष्टि होगा। क्वेश्चन नंबर 72, तो शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 पे क्या आता है? अव्यय। अव्यय बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस वाक्य में उत्कृष्टता के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? नव्या ने अब कोई लालसा शेष नहीं थी। नेहा श्रेष्ठ गायिका है। रघु में उत्साह की कमी है। लता और अपनी उदारता का परिचय दिया। तो क्वेश्चन नंबर 73, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, पेड़ बढ़ता गया। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्रिया नाम बताएं। नित्याबोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमातिक बोधक संयुक्त क्रिया, समतापी बोधक संयुक्त क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा न जा सकते। कहना, कहानी, कथन, अकथ्य। क्वेश्चन नंबर 75, तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या आता है? अकथ्य। अकथ्य हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये दोस्तों क्या है, इसको पढ़ना। मैत्री भाव सकारात्मक, नकारात्मक वर्ग में गिना जाता है, निम्न वर्ग में गिना, मध्यम वर्ग में गिना जाता है, उच्च वर्ग में। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा ये उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 77, तो क्वेश्चन नंबर 77 पे आएगा भाग्यशाली। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 78, तो क्वेश्चन नंबर 78 पे आएगा दोस्तों पश्चाताप। तो पश्चाताप बिल्कुल इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 79, तो क्वेश्चन नंबर 79 का क्या आएगा? इसमें छोड़ने आएगा। क्या आएगा? छोड़ने। क्वेश्चन नंबर 80 पे क्या आएगा? सामाजिक प्राणी। तो इसका राइट आंसर सामाजिक प्राणी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों देख सकते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने से लगाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।